और 100% इसमें आ रहेगा भाई। आज वीडियो सेव करके धर लिए और खोसड़े लगेंगे, मेरी गारंटी है। आज जूते पहना के तैयार रखियो, आगा आओ तो इसका मारियो खोसड़े। आओगा यो पक्का बेशरम है ना, पक्का बेशरम है भाई साहब। मना बोलिया तो था ठीक है, तो वो इनाम जो है ना तेरा मंदिर बनवाएंगे और उस पर चढ़ावा चढ़ावा तेरा सारी जिंदगी जिंदा लायक जाए चढ़ाना। माफी मांगी गुग्गा हो, देवता है, उसका आगे माफी मांगेंगे के है वो? अरे खिलाड़ी ठीक है। जमीन है मेरे पास, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों आप लगातार देख रहे हो हरियाणा के अंदर जिस कुश्ती के नाम से जो हरियाणा जाना जाता था, पहलवानों के नाम से, उसी कुश्ती और पहलवानों के लेकर ऐसा दंगल छिड़ा हुआ है। आपने अखाड़ों में तो जो दंगल देखा था, लेकिन इस तरह का दंगल आज से पहले कभी नहीं देखा हुआ। बजरंग पुनिया और विशाल कालीरमन दोनों के बीच ऐसी जंग छिड़ी है कि खत्म होने का नाम ही ले रही। आज जो है हिसार के अंदर हरियाणा के जितना भी भाईचारे हैं उनके समर्थन में पहुंचा और पूरी की पूरी पंचायत एक बार फिर से जो आप हमारे सामने देख रहे हो, विशाल जी के पापा जी है। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते भाई। जिस तरीके से आपने आपके लड़के ने एक बयान दिया था बजरंग पुनिया के परिवार को लेकर, उसके बाद जो है वो लाइव आए और उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है अपने परिवार के बच्चों को जो है संस्कार देना चाहिए। संस्कार तो संस्कार बहुत अच्छे देते हैं हम। हाँ, हमारे को संस्कार हमारे पद्म श्री मास्टर चंदगी राम ने सिखाए हैं। हाँ, उन्होंने यही बोला है भाई, आप हो देसी गांव से, अगर कुश्ती में कामयाब होना दिल्ली की तरफ बढ़ो। हाँ, लेकिन हमारे को संस्कार दिए तभी तो आज विशाल एशिया में फर्स्ट है ना। जूनियर से लेकर के आज 12-13 साल हो गए जूनियर में जो मेडल लिया, गोल्ड मेडलिस्ट है मेरा लड़का विशाल। और देख लेना, और भी देख लेना, कई नेशनल लड़े हैं जिसमें गोल्ड मेडल है। हमने पहले तो ऐसे कभी नहीं बताया भाई ये लड़का अच्छा हो गया। हमने हमारा एम यही था ओलंपिक, और ओलंपिक में जब भी जाओगा जब एशिया या और जैसे नेशनल उसमें क्या बोलते हैं वर्ल्ड की ट्रायल में जो विशाल आ रहा, क्यों आ रहा? बोधरेशन की वजह से, बोधरेशन की वजह से। अच्छा, और अब जो है इतना बोधरेशन परिवार में है जो सदमा हमारे को जो सहन नहीं हो रहा हमारे को। वो अगर बोला मैं तो चलो वर्ल्ड की ट्रायल में हार गया, एशिया में तो जीत रहा हूँ, ये बता दो मेरे को। जो एशिया में जीतने के बाद नहीं भेज रहा वो उसको, वो तो इंडिया के अंदर था ही नहीं, हाजिर है नहीं, नाम कैसे डल गया उसका, ये मेरे को ये बता दो बस। और मैंने कुछ नहीं बोलना, उसका यहाँ इंडिया के अंदर नहीं है, हाजिर नहीं है। बेकार हाजिरी, कभी किसी की हाजिरी लगती है क्या? उसको कैसे डालेगा मेरे को ये बता दो। और जो ये कमेटी है, जो एडो कमेटी बोलते हैं भी हाँ जो जीतेगा उसका नाम देंगे, सारी जगह घूम लिए, समाज में हमने दे दिया, डीसी को ज्ञापन भी सौंप दिया, भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब जो मामला चल रहा है, पंचायतें आप लोगों ने कर ली, इनाम आप लोगों ने रख दिया, लाखों रुपए के इनाम रख दिए, बुलेट बाइक रख दी, पता नहीं क्या क्या इनाम में रख दिया। वो व्यक्ति किस तरीके से आप मानते हो जो पंचायतों की नहीं माने, इनाम रखने से नहीं मानते, और लाइव आके फिर से कह रहे हैं आप लोगों को जो इनाम रखा गया वो इनाम इसी तरीके से रखे, एक बार कुश्ती जो है फाइनल हो जाए, उसके बाद जो है दंगल भी लड़ेंगे। हाँ हाँ, ये बात आप मैं सुन रहा हूँ। हमारी लड़ाई तो एशियन गेम से पहले की तो है, 10 दिन का टाइम दिया था उसको। और जो ये समाज सेवी हैं जितने हैं, जिसने ये प्राइज रखा है, लेकिन आज मैंने एक और बोला है, मेरे दिल में आया है कि मेरे पास जमीन है वह 10 एकड़, 10 एकड़ जमीन है मेरे पास, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। मेरे 2 दिन है अभी, 10 दिन का टाइम था, 8 दिन निकल के 2 दिन और हैं। अगर आओ तो एक तीसरा दिन और बढ़ा देता हूँ, 3 दिन दे दिए चल। मेरे विशाल के साथ लड़ 10 किले में रख देता हूँ कुश्ती पे। अच्छा, जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला चल रहा है, पंचायतों की बात करें, आप लोग विशाल के पास गए भी थे मिलने के लिए कि किसी तरीके से जो है मामला सोल आउट हो जाए, लेकिन आप लोगों के ऊपर कल वीडियो में आके बोला कि आप लोगों ने तो वहां जाके माफी मांगी उनसे। जो देवता है क्या वो? शिवजी महाराज है, उसका आगे माफी मांगा जावी है? इतना ना इसनो चढ़ाओ, ठीक से हो गया कामयाब, ठीक पहलवान हो गया था, ठीक से इज्जत कराया करते, माफी मांगी बिला के कसूर कर रखा भाई? माफी मांगी नहीं, उसका के कसूर कर रखा? हमने माफी मांगी, उन्हें बुलाए थे, बोला मेरे घर भेज दो, महावीर फोगाट को कहा बोला मेरे घर भेज दो, मैं उनसे बात कर लूँगा और मान जाऊँगा। करा कितने लोगों ने हमारे से कहा, आगे वो जाके मिल लो, उसका खुद भाई आगे कहेगा अंकल जी हमारी बेइज्जती बहुत होगी है, बैठ की बात कर लेते हैं। अब कह रहा है कि मेरे माफ़ी मांगना आए थे,
हाँ उसकी देवता की माफी मांगना आए थे। हमने कहा ये देवता ये तेरी सत सत नमन है, और तो वो इनाम जो है ना तेरा मंदिर बनवाएंगे और उस पर चढ़ावाएंगे तेरा सारी जिंदगी जिंदगी का लायक जाए चढ़ाना, ठीक है, मरेगा जिंद मर जाएगा जिंदगी का लायक जाएंगे हम तो चढ़ाना, ठीक है। राठी साहब पूरा मामला देख रहे हो और कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिवार, मैं कहूँगा खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि माता को जब जब देखते हैं उनके आंख से जो है आंसू ही निकलते मिलते हैं। किस तरीके से इस परिवार को न्याय मिलेगा? देखो भाई, न्याय तो ही वे एक तरीका बच गया कि बजरंग ने अपना नाम वापस लेना चाहिए या गृह मंत्री ने इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जो गृह मंत्री बिना ट्रायल के एक समझौते के थ्रू किसी पहलवान को एशिया गेम में भेज सके है तो वो रोक भी सके, सीधी सी बात है। ये तो सीधी सी बात है कि सरकार प्रेशर में आ गई और सरकार प्रेशर में आके इन खिलाड़ियों के साथ समझौता कर लिया और उस समझौते में इनने कंडीशन रख दी कि हम बिना ट्रायल जावांगे। और ये बात पहले भी आई थी निकल के, और ये आज सत्य हो गया, आपके सामने है कि बजरंग पूनिया बिना ट्रायल करे हुए और एशिया गेम में जान लग रहा है। जबकि जिस खिलाड़ी ने 5 गेम जीते हैं वो स्टैंड बाई खिलाड़ी हो गया, और ऊपर तो भी कहो कि उसको क्या जरूरत थी स्टैंड बाई, यार तेरे टांग टूट जाए तड़के मेरा पटे तेरा फिर कौन जा तेरा ऊपर जाएगा। हम तो उसमें कम से कम 5 खिलाड़ी जीत के तो आए। और एक बात बता, जब अगली हमने नू पता है भाई सरकार कल ने दबाव में उसका दबाव मास्क है तो हम धरना देवांगे, हमारे दबाव में आओगे तो किसी के लिए ट्रायल कराओगी। उसको इतना ज्ञान नहीं है कि आप क्या बोलने लग रहे हो। और इस प्रकार की वो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, वो एक पहलवान की, एक मैच्योर पहलवान की मन में भाषा नहीं लगन लग रही। ऐसी भाषा उसकी होनी चाहिए कि उसको छोटा भाई मानना चाहिए विशाल को, और उसको कहना चाहिए तो भाई विशाल तू लड़ ले, हमारी तो उम्र हो ली। नू बता भाई, वो नू बोले पहलवान तो पहलवान नहीं करेंगे, पहलवानी तो करेंगे लेकिन लड़ेगा क्या साल तू, अभी 1 साल मैं लास्ट मानू उसका यो। और 100% इसमें आ रहेगा भाई, आज वीडियो सेव करके धर लिए और खोसड़े लगेंगे मेरी गारंटी है। और ना जावा है ये छोरे ने भेजा है तो भाई बात सुन लिया, मेले बनावा पक्का बिल्कुल मन बना रखा था हमने, और कह भी दी थी उसको, और उसका जी भी करे था। मैं तो कहूँगा वह ठीक रही, वह अपने वह फोगाट और मलिक तो उनते भी ठीक रही। उसने शुरू में नाम कौन लिया, शुरू में कह दिया भाई मैं कौन जाऊं, और पाछे प्रेशर पड़ा तो वो अमान की यू भी क्यों के दादा पाक रहा है। अरे यो खुद तो डूबया से उनने भी ले डूबया। आज धरने पर जो खिलाड़ी बैठे थे वो सारा की बदनामी हुई है भाई साहब। देखो एक पूरे देश के सामने इस प्रकार की बातें जब निकल के आओगी, आपके चैनलों के माध्यम से लोग सुनेंगे तो बदनामी तो होती है। मैं तो देखो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँ कि भाई बजरंग को सद्बुद्धि आ जा और बजरंग चुपचाप अपना नाम वापस ले ले। यो विशाल न जान दे, अभी भी बेटी बाप कहे, जहाज भी मान जाए ना वो पंचायत करके नू मान जाए, पंचायत करके मान जाए तो हम उसकी खूब बढ़ाई मारा। जब हम बढ़ाई मारांगे तो भाई सूद तो बैठेगी। एक बात बता भाई, नू कह देना बोला ना ना जी कौन करा मेले बनन खातर, अच्छी बात करे है यो छोरा दूसरा पहलवान कितने दिन अंडा मेले बनन खातर भाई कोनी बनी सूत आई। और उसकी एक वह रिश्तेदार अपना बजरंग की साड़ी लगा ले, वह डकम डाक हो रही बीजेपी में कैसा साल होगी, सूत कोनी आई नहीं अभी तक भी। तो भाई बात सुन ले मेरी बात, जी तो करे है और जी करेगा और आगा आवे भी गा और पैर पकड़ेगा इन्हीं लोगों के। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँ भाई, जूते पना के तैयार रखियो, आगा आओ तो इसका मारियो खोसड़े, आओगा यो पक्का बेशरम है ना, पक्का बेशरम है, खोसड़े मारियो और इसका इलाज बांध दियो ताकि अक्ल लाग जा, कोई और पहलवान इस प्रकार की घटिया हरकत नहीं करे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड में आदमी फेमस हो गया। धरना तो पहले कौन जाने करता, पहलवान जगत आड़े पहलवान जाने करते, हमने कौन बेरा था सौदा के है, और ईब कौन जाना है, पूरी दुनिया जाना है उसने। और पूरी दुनिया जानने के बाद भी मूर्ख आदमी यो कांड कर गया। अरे बोला तो है शाना कौन, जो 10 मिनट मेरे दौरे बैठ लेता तो मैं उसने काउंसलिंग देकर समझा देता। कुश्ती लड़ने के बाद बैठेंगे आपके साथ। भाई साहब आपने सब कुछ पूरा हरियाणा आज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपके समर्थन में है, लेकिन आपने एक ऐसी बात बोली, वो बोलते ही जो लाइव आए और लाइव आके आपके परिवार को नसीहत दी कि पहले जो है अपने बच्चों को संस्कार दिए जाए, ऐसा बोलना कहाँ तक सही था? भाई साहब मना बोलिया तो था ठीक है, फिर उसका गलत मतलब निकाला है। उसमें मेरी माँ भी बैठी थी, मेरी बेबे भी बैठी थी, और मेरी चाची मेरी ताई सारी बैठी थी। इसमें मेरी खुद के मेरी सगी माँ बैठी थी और मेरी चाची ताई बैठी थी, हमारा पूरा परिवार बैठा था। उनको भी तो धरना में बेच के आ गए हो, मैंने क्या गलत कही थी? यह बात है बेच के तो
एक बताओ, सारा समाज बैठा है, अगर समाज ने पूरा बिना बताए ये फैसला कर दिया तो बेचे दिया हो, सारे समाज रुके मान लग रहा है भाई, सारा धरना बेच दिया इसने। अकेला ने जाके अमित शाह के लिए मीटिंग कर ली, क्यों भाई? हम कौन बैठे थे आड़े का? हमने वो बुला के ले रखे थे, पीछे में ले बिठा रखे थे। कल जब वो लाइव आए तो उन्होंने बोला ये फैसला उनका फैसला नहीं था, 28 तारीख को जो सरफ खाप पंचायत हुई थी उसमें फैसला लिया गया और पुलिस ने डंडे मारे, इसलिए वहां से उठे थे। भाई साहब पुलिस है यो सारे ढोंग करता फिर है, किस बात तक पुलिस ने वो कराया था? यो अड़ंगे करता अंडा है, अड़ंगे करते अंडा है, बिना बात न्यू बेरा है और धरना शांतिपूर्ण चालन लग रहा है। ये बुनती छेड़ेगा वो कुछ तो एक्शन लेवेगे। और प्रधानमंत्री का प्रोग्राम चलन लग रहा था संसद में, ओड़ा बोला ओड़ा जावांगे न्यू करांगे, अरे ठीक से शांतिपूर्ण और धरना देने ला रहे तो हम देव तरह हक से हक मांगो। और जूनियर बच्चे हक की खातर बैठा था और आज उनका हक खा के न यो आठ बड़ी बात मारा बोले मैं समाज का वो सूँ मैं। आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से मेरे को नहीं लगता कि यहाँ जितने भी लोग बैठे कोई भी ऐसा हो जो बजरंग पूनिया के जिस समय वो मैटर उठा था कोई भी उनके समर्थन में ना गया हो, और आज जो है ब्रिजभूषण की आप जो है तरफदारी कर रहे हो। भाई साहब ब्रजभूषण की जिस दिन तो उन्होंने धरना उठाया है, एक बार भी ब्रजभूषण के खिलाफ में बोलिया हो जो, वो देख लो आप कड़े तो वीडियो उठा के, एक बार भी जो बोलिया हो कितने दिखी हो जो आपने वीडियो? हमने तो नू लागा ब्रजभूषण का, वो आप खुद बिक रहा है, उसको दौरा चला गया, वो ब्रजभूषण का दौरा चला गया, इसीलिए तो वो आगे चला गया। अब किस तरीके से, क्योंकि आपके परिवार से कोई ज्यादा नहीं जानता जितना दुख परिवार के अंदर है, क्योंकि इस तरीके से बार बार जो है रोडों पे निकलना, पूरा परिवार और साथ में कहूँगा जिस तरीके से पूरा भाईचारा ही परेशान है। आपको लगता है जो इतने सारे इनाम रख दिए, पंचायतें होली, अब जो है आपकी इन बातों से वो किसी तरीके से कोई असर होने वाला है उसके ऊपर? ये बोल रहा है बोले मैं इस यार्ड लड़े पाछे कर लूंगा, के बात भाई? तेरे खातर बैठे हैं, पूरा समाज कहो बोले तेरे खातर 5 रुपये कुश्ती गुंटे का केस है, तू बोलिया कुछ है को नहीं, खत्म कहानी है। आज 10 किले टेक दिए मेरे पापा ने, हमने थोड़ी कही थी मेरे बाबू लगे, और 3 दिन का टाइम दे दिया और 10 दिन का टाइम दिया था, 8 दिन लगड़ गए, 1 दिन और आपकी तरफ तो बता दिया। सद तू ठड्डा पहलवान आज और न्यू का मेरा जमीर कौन गिर गया, इससे ज्यादा और के जमीर गिरेगा भाई उसका? भाई साहब जिस तरीके से जब लाठियां पड़ी थी तो सबसे पहले जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि सबसे पहले हरियाणा के अंदर टोल बंद करने वाले आप थे बजरंग पूनिया के समर्थन में, आज लग रहा है आपको जिस समय वो सब किया गया क्या सही हुआ है? भाई उस टाइम पर तो इसने सारे का दिमाग इस डर फेर दिया था, टोल बंद करे, इसका तो रमणस भी भेजे टोलना बताया, हमने टोल बंद करे, कॉल दे दे के रोडा पे बैठे, पुलिस ने डंडे भी खाए, इनका ऑर्डर डंडे लड़ा इतने 1-1 2-2 बजा दी, इसका ऑर्डर जज धरने पे बैठे, जिसका नो बहम हो भाई कौन नहीं बैठे थे, इसकी खाप का आदमी है, इसकी खाप का पुनिया है, और पुनिया नु पूछ लियो भाई रात ने 1:30 बजे 2-2 बजे दी बैठे थे कि नहीं बैठे थे, लोगों ने घर तक बिठा ले आए थे, कौन ले आए थे? ट्रैक्टर में मनसान लेके आए थे, कदे नु सोचता हो रात ने 2-2 बजे उठ के आए थे, दिन होता तू एकला लड़ाई जीत गया था, तना ठा के 5 मिनट पिंजरा मारा तुरंत लगो हाथ दे के, तना कड़ा जगह थी बैठने में, जे आड़ा आड़ा या आड़ा दुनिया नहीं रोड़ा बनी होती तो नो बेरा था, जे ओडा टोको गए तो सारे टोल बंद हो जाएंगे हरियाणा के, सारे टोल बंद कर दिए थे, तेरे खातिर तो इतनी वाह कर ली थी भाई, जे थाने रहने पड़े तो थाने भी हेरांगे। अच्छा, जिस तरीके से हम लगातार देखते रहे खाप पंचायत हुई, किसान नेता या फिर और भी जो समाज सेवी, हर कोई जो है उस समय उनके साथ था, आज उन्हीं के ऊपर उंगलियां उठ रही है, ऐसा क्या किस तरीके से फिर क्या सोल्यूशन होगा? रही बात वो का आदमी को नहीं आंदे, आज तो इसार बॉडी के आदमी बुला रखे थे, और कहते एक पंचायत तो तू टेक ले, एक पंचायत हमें टेकांगे, नो बेरा पड़ जा, किसका गला गणे आवर किसका गला थोड़े आवा है। रही बात तो तेरा गला तो 2 आदमी को नहीं आवर है, दुनिया तेरा गला कोई को नहीं आता, तेरी बातां गला लोग आए थे, कहते आज तो पहला कौन करी इतना रैली, आज तो पहला लोग कौन बुलाए, 50 जगह इंडिया करता तू। रवा दूसरी बात यूं का भाई के ब्रजभूषण के आदमी है करता दिखा भाई, साल भर आंदोलन ओडर डांडे खाए हैं, टिकरी बॉर्डर पर डांडे हाँ, और साल भर आड़ा होगी अंडे देना है, और दिन रात आड़ा धरने पर हाँ, किसी ने पूछ लिया कहीं जानता हो यार अच्छी तरह तो मैंने जाना भी है। रही बात दूसरी के भाई उन्होंने उसके आदमी तू उसका है हमें उसके यहाँ एक तो भाई साहब आप बता दो, मैं किसी के खिलाफत कर रहा हूँ, वो आदमी मैंने कहा दिया पड़ोसी के दूध पिया हुआ गया, मैंने नवाज मन दूध पी लेता हूँ, पिया हुआ मैंने कोई यू भेजन लग रही थी, जो सरकारी इसी मारी होती क्या ना तेरे गला माथा मारा ना भाई, सीधा मारा बालक ने भी जुआ दिया रहा क्या ना माथा मारना क्या रोड पर 5-5 किलोमीटर 5 चला रहा, सीधा नहीं भिजवा दिया रहा। आगे के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लगातार जो है मीटिंग हो रही है आपकी, कुछ डिसीजन लिया गया है?
भाई आज तो डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, सारा समाज लगभग सारा इकट्ठा था। और भाई आगे की जो है रूपरेखा ये समाज बैठा है भाई, भाई आ जाए और आगे जो कहेंगे उसका हिसाब तो चला जाएगा, ठीक। और भाई न्याय के साथ हाँ, अन्याय के खिलाफ हाँ। और भाई यूट्यूबरों तुम भी ध्यान रखा करो, तरतीब कह दी है उसने, बोला कुछ यूट्यूबर हैं तो कि भाई आदमी तो मेरे ख्याल में को छोटे नहीं रखा, तो आप भी भाई थोड़ा ध्यान रखा करो, क्यों बार बार ना आ रो मार दो बार बार ना आ रो, तरतीब करने लग जाएगा। या तो खाली जो है बजरंग पुनिया सही है, अगर वो सही है तो पूरा समाज गलत है, या फिर पूरा समाज ही गलत हो गया, वो अकेला सही होगा क्या? किस तरीके से जब इतना जो पूरा समाज पूरा हरियाणा इकट्ठा होके बातचीत करने के लिए बोल रहा है, और जिन खाप पंचायतों की बात कर रहे हैं वो जिनके समर्थन की, एक बात मैं सारी बात खत्म कर दूंगा। जो इनका परिवार है ये शुरू में ये पहले तो ये कह रहे हैं अगर भाई इनने एप्लीकेशन लगाई विशाल का नाम था, कई अंजकरा करया भाई, ये कोर्ट में गए। पहली बात तो विशाल का परिवार कोर्ट में नहीं गया, इन एप्लीकेशन नहीं लगाई। दूसरी बात ये हम दिल्ली गए, मैं साथ था, समाज भी साथ था, गांव के थे इनके और बाहर के थे। दिल्ली में वो भारतीय संघ वो नहीं है इसका दफ्तर है दिल्ली में, ऑफिस है, वहाँ पर गए हम 2 बार गए। फिर हम आईजी स्टेडियम में गए, वहाँ से जो कोच थे वहाँ पर भी गए। फिर 4 पंचायत भी टेक ली, इसके घर ने भी जाए, प्रदर्शन भी करने लग रहे हैं। कितना बड़ा मामला भाई साहब, बाहर के भाइयों ने अनाम टेक दी। अगर ये बच्चा गलत होता विशाल तो कोई 10 रुपये कौन टेक भाई है? तो भाई इस लड़के के साथ बिल्कुल ही गलत हो रहा है। और साथियों सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस तरीके से जिस परिवार के अंदर जितनी उसकी पूरी जीवन भर की जो कमाई जो पूंजी है वो आज जो है पूरी की पूरी दाव पे लगा दी है। इन विशाल के पिता ने साफ साफ फिर से ऐलान किया है कि 10 एकड़ जमीन है, वो आए और कुश्ती लड़े, अगर हरा दे तो वो सारी की सारी जमीन जो है वो भी इनाम की राशि के तौर पे जो है देने के लिए तैयार है। जी बोले 10 दिन का टाइम दिया था, 8 दिन हो गए, 2 दिन और 2 दिन और बचे, 1 दिन और बढ़ा दिया, 3 दिन है बाकी। 3 दिन के अंदर आ जाओ, मेरे 10 किले मैंने रख दिए कुश्ती पे। एक बात और भाई, हाँ आने जाने का खर्चा दे देंगे पूरा उसका। हाँ अगर आना चाहता है तो जहाज से आता है तो जहाज से, और भाई रथ में चढ़ के रथ में सम्मान कराए, और भाई का जीतेगा तो पगड़ी बांधांगे। एक एक उसका कोई भी इशा नहीं, खर्चा एक भी पैसे का और नहीं होने देंगे, पूरा कह दे दाव पे लगा दे। 3.5 करोड़ तो इसके बाबू ने टेक दिए, 35 लाख रुपया किला है इनका गाँव में, 3.5 करोड़ तो ये टेक गए। और भाई करोड़ का लगभग वह टेक रहे, घने टेक दिए रुपये तो। और फिर जहाज गान जान का भी कराया टेक दिया भाई, खर्चा नहीं लगना तो 10 रुपये की तन देवांगे। फिर तू लड़की तो देखा हाँ, सीधा ना जाओ है, सीधा ना जाओ, जो बालक लड़ रहा है ना फर्स्ट हो रहा है उसके लिए गड़ाई गड़ किसे का करना मारो भाई। जिस तरीके से कल बजरंग पुनिया लाइव आए थे और लाइव आके जो बोला था कि वो बड़े व्यस्त है और कुश्ती में जो अपनी जो है मेहनत कर रहे हैं, अगर पहलवान जी सारी खर्चे आपने दे दिए, प्लेन का खर्चा आपने और बोल दिया है, मेरे ख्याल से अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो भाई साहब अगर देख रहे हो तो वीडियो, कम से कम अब तो जो है समाज के जो है कम से कम अगर आप सही भी हो तो इनके बीच में आगे कम से तो नहीं बोला, ये लड़का देखे बैठे सामने, आप दिखाई दे रहा है, ये विश्वास नाम है इसका, विशाल से थोड़ा बड़ा है ये। अगर बजरंग लड़ना चाहता तो 3 की जगह 4 दिन और दे दिए, इसके साथ भी लड़ ले आ जाए। अब तो ये भी चैलेंज कर रहा हूँ मैं। विश्वास जी आपसे तो बात जरूरी करना जरूरी होगा, क्योंकि नाम भी विश्वास और इतना विश्वास, एक और चैलेंज कर दिया, तैयार हो बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती लड़ने के लिए? भैया तो आन बान शान की बात है कि ये बाबू ने इतना भरोसा तो मर जाए पाछा नहीं हटाएंगे। तैयार हो बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती लड़ने के लिए? भैया तो आन बान शान की बात है कि ये बाबू ने इतना भरोसा तो मर जाए पाछा नहीं हटाएंगे। और एक्सेप्ट है भाई, आज है भाई अब इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से ये परिवार जो है कुछ नहीं बोल सकता। हर तरीके से जो है ऑफर किया है कि आए और कुश्ती लड़े। भाई वहां से मेडल लाओगे तो भी देश का नाम रोशन होगा, लेकिन अगर यहाँ हरियाणा के अंदर इस तरीके से बार बार जो है चैलेंज किए जा रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो कम से कम भाईचारा बनाए अपना। जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा लड़का ये इंजर्ड है और तब भी आपको चैलेंज है ये। हाँ अगर स्वीकार है तो आ जाए भाई, 3 दिन की जगह 4 दिन दे दिए, आ जाए
लड़ो। भाई पहलवानों के लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी, और शायद ही कोई परिवार जो है इतना बड़ा चैलेंज जो है किसी को कर सकता है। अब तो जो है ट्रायल भी देना चाहिए और कुश्ती भी लड़नी चाहिए। अंतिम पहलवान वो बेटी जो इसी तरीके से जो है न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही थी, वो उसकी खुशकिस्मती कहे कि जिस तरीके से है इंजर्ड होने के कारण जो है पीछे नाम हट गया। अगर मान लो वो भी इंजर्ड नहीं होते तो आपको भी यही लड़ाई अभी लड़नी होती है। हाँ, लड़ाई तो लड़नी होती, लेकिन विनेश ने अपनी बेटी का नाम वापस ले लिया और अंतिम को मौका मिल गया। मैं तो यही चाहूँगा, विशाल ने भी सोचनी चाहिए यही बात, और मैं तो उसको बजरंग को यही बात सोचनी चाहिए भाई, विशाल को मौका दे। और बतेरी मेहनत हो ली, खर्चे लायक लिए ये भाई, मेरे हिसाब से तो कुश्ती छोड़ के न अपना मान सम्मान मिलेगा उसको, अगर ये काम करेगा तो। हरियाणा के अंदर अगर इज्जत और सम्मान की बात आए तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता। यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, आ जाना चाहिए। नहीं, ये तो पैसे पूछे वाली कोई बात करो नहीं कुश्ती में, ये मैं नहीं मानता ये भाई। ये तो एक उसको मतलब आप ये सोचा भाई इनाम रख दिया भाई, गुड़ मारा है भाई गला है ये कर, बहुत ही गुड़ना हो तो चाहे वो इनाम गला गुड़ो चाहे वैसे गुड़ो। और मेरे हिसाब से तो ये गुड़ा गुड़ाई तो हो रही है, उतनी नाम वापसी लेना चाहिए, विशाल को मौका दे। आप जो बात बोल रहे हो कि इनाम वगैरह वो जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं है और मायने भी नहीं रखता, वाकई में मायने भी नहीं रखता। ये तो एक जो है मान सम्मान की, लेकिन जिस तरीके से कल बजरंग पुनिया लाइव आए और लाइव आके बोला है कि वो इनाम ऐसे के ऐसे रखे रहे, आके जो है वो कुश्ती लड़ेंगे। उसकी छोटी सोच होगी, समाज में मान सम्मान मिलता है नहीं पहलवान को, वही सब कुछ होता है, ना कि पैसा। हम ये नहीं मानते पैसे खातिर भाई मेरी लड़की भी खेल रहा है, मैं ये थोड़ा ही हूँ भाई अब देश पर चंदा इकट्ठा करूँगा या और आगे मेरी सटार बन गई तो मैं किसी बच्चे का आगे टांग अड़ा के नरनू कहूँगा भाई पैसे रख लो और मैं घुड़ाऊँगा, नहीं, पैसे का इसमें नहीं होता। अगर समाज नू कह दे नहीं ये भाई बढ़िया काम किया है हमारे बच्चे ने बच्ची ने, हमने वही पैसा वही मान सम्मान है, ये क्या लड़ाई होती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। और बजरंग पुनिया भाई साहब, आपका तो जिस तरीके से पूरा हरियाणा इंतजार कर रहा है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बड़े पहलवान हो, शायद मौका मिल जाए हमें भी, एक बार कॉल करो, नंबर लिखा हुआ स्क्रीन पे, आपका भी इंटरव्यू करते हैं। वैसे तो आप लोगों को यहीं आना पसंद नहीं है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है आपसे कांटेक्ट करके जो है आपसे भी बातचीत हो।